गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं कई सारे बच्चों से एक ही कॉमन कंप्लेंट सुनता हूं और वो ये है कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करूंगा स्पेसिफिकली मैं आज। उन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें फिजिक्स से बहुत डर लगता है। मतलब उनको लगता है कि ये फिजिक्स सब्जेक्ट है ही क्यों। जब हमको मेडिकल पढ़ाना है, बायोलॉजी लिया हमने, मेडिकल की तैयारी करना है, तो ये फिजिक्स क्यों लगा दिया पीछे हमारे, कि जान के पीछे पड़ा हुआ है फिजिक्स, है ना। जिधर जाओ उधर फिजिक्स 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 ना हुआ भूत हो गया वो। जैसे भूत से डर लगता है ना, भूत पिशाच। देखा किसी ने? नहीं देखा, पर डरते सब हैं। मैं किसी को बोलता हूं भूत नहीं होता है तो वो एक बोलते हैं अच्छा भगवान होता है क्या है? जब भगवान को नहीं देखा तुमने क्या? हमने कहा नहीं, तो भूत को भी नहीं देखोगे, पर होता तो है। तुम भगवान को मानते हो, भूत को मानो। लोग तर्क दे देते हैं, पर सच्चाई तो ये है। मैं कहता हूं उनसे भगवान, अल्लाह एक विश्वास है, भरोसा है। भूत पिशाच डर है, भय है। अच्छा, फिजिक्स का भूत से क्या संबंध है? हम में से कई सारे लोग जो है वो सिर्फ डरने के लिए डरते हैं, यानी फिजिक्स से डरने के लिए डरते हैं। ये नहीं कि बनेगा नहीं, कोशिश करोगे तो फिजिक्स क्यों नहीं बनेगा भाई, बनेगा, 100% बनेगा। पर क्या होता है कि फिजिक्स का डर इसलिए है क्योंकि तुम डरना चाहते हो, तुम्हारी हैबिट में डर है। आप बोलोगे नहीं साहब मैं तो बहुत बहादुर हूं, देखो मेरे डोले शोले। चले गए यार, पहले एक जमाने में हुआ करते थे, ठीक है ना। एक जमाने में हम भी था, ट्राइसेप सब हुआ करते। अभी भी थोड़ा अंश तो बचे, थोड़े थोड़े, ठीक है। और मालूम है ये क्यों चले गए? जब से बायोमेंटर शुरू किया तब से जिम करने का वक्त नहीं मिलता कई बार, ठीक है। मतलब आधा घंटा 1 घंटा मिल जाए, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसमें बायोमेंटर कोई दोष नहीं है। मैं खुद ही टाइम इतना ऑक्यूपाइड रहता हूं कि कहां से निकालो, कहां वापस लौट के आते फिजिक्स पे, कि कहानी मतलब इधर लेफ्ट राइट मत निकला करो। आप बोलोगे सर आप निकलते हो, नाम अपना हमारा ले रहे हो। सुनो बात, हम में से कई लोग जो है ऐसे हैं, आप में से कई लोग की जो फिजिक्स का नाम सुनकर अरे फिजिक्स नहीं बनेगा। पहले कोई बोले फिजिक्स नहीं बनेगा। फिजिक्स क्या होता है? नहीं, सब्जेक्ट होता पर नहीं बनेगा। दरअसल इस पर एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे मिली और मैंने जो सोचा कि मैंने कहा यार ये कहानी अपने बच्चों पर ही लागू होती, कई बच्चों पर, ठीक है। वो ये है कि एक आदमी था, उस आदमी का जो घर था वो एक शमशान, कब्रिस्तान होता ना, हम मुर्दे गाड़ते हैं या जलाते हैं, एक शमशान के पास उसका घर था। शमशान ना बोलूं मैं, कब्रिस्तान बोलूं, यहाँ पे बॉडी गड़ाते हैं, ठीक है। कब्रिस्तान के पास उसका घर था। उसके पीछे कब्रिस्तान के पीछे एक गली थी, गली से निकल के जाओ और कुछ हिस्सा कब्रिस्तान से निकलता था और फिर उसका घर आया करता था। आप बोलोगे सर वो आदमी ने रास्ता क्यों चेंज नहीं किया? रहे उसका जहां ऑफिस था उसका रास्ता वही था, एक ही रास्ता था वहां पे। वो आदमी जहां काम करता था वहां से उसकी छुट्टी होती थी ऑफिस से 8 बजे शाम को या 9 बजे रात को, रात के 8 बजे या 9 बजे। तो बेचारा वो रोज अपने घर को जाएगा और रोज देखेगा कि भाई जो है वो अंधियारा भी है, सन्नाटा भी है और कब्रिस्तान से होके गुजरना पड़ता है और फिर मेरा घर आता है। रोज वो डरे, हनुमान जी का मंत्र पढ़े कि बोले कि जो है वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो गाता रहे मन में, ठीक है। भगवान जी का नाम लेता रहे कि भूत तो दौड़ता हुआ निकलेगा, साइकिल तेज चलाता निकलेगा, बस देखता आजू बाजू कोई भी एक कुत्ता भी निकल जाए पास तो घबरा जाएगा एकदम से कि भाई भूत तो नहीं है के। बेचारा बड़ा मतलब उस जब भी ऑफिस से लौट के आने के बाद उसको नॉर्मल होने में आधा 1 घंटा लगता था नॉर्मल आके। उसकी वाइफ बोलती थी क्या हो गया तुम्हें आज, बड़े डरे लगे। अरे आज वैसा हुआ, आज वहाँ हवा ऐसी आवाज़ आई, वहाँ पे मुझे लगा कि कोई देख रहा है, कोई लगा कि कोई कब्र के ऊपर बैठा हुआ है, मैं तो डर गया। तो वाइफ बोले यार बड़ी परेशानी, आते नॉर्मल कभी रह ही नहीं पाते। सुबह का टाइम, जब दिन का समय तो कोई दिक्कत नहीं थी उसको, और भी लोग जाते होंगे, पर रात को थोड़ा सा 9 बजे, छोटे शहरों में 9 बजे काफी अंधेरा हो जाता है, तो वो बड़ा परेशान। तो उनकी वाइफ ने कई लोगों से बात की, भी मेरे हस्बैंड रात को 9 बजे लौटते हैं और बड़े डर जाते हैं, रोज शमशान से निकलना पड़ता, कब्रिस्तान से निकलना पड़ता है। तो किसी ने बोला भाई फला बाबा के पास चले जाओ, वो तुमको ताबीज दे देंगे, उसके बाद नहीं डरोगे। वो एक बाबा के पास गया, बाबा ने बोला कि अच्छा बता भाई क्या दिक्कत। उसने कहा ये दिक्कत साहब ये है। उसने कहा कोई बात नहीं, मामूली प्रॉब्लम है ये तो।
हमारे पास उपाय है इसका, हम तुमको एक ताबीज बनाकर दे रहे हैं। ताबीज में उसने, बाबा ने कुछ सामान डाला, कहा ये ताबीज सबसे पावरफुल ताबीज है, गले में बांध ले इसको, याद रखना ये ताबीज बहुत इंपॉर्टेंट ताबीज है, तेरे को दिया मैंने। अब तेरे आसपास कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता है, बल्कि 20 फीट दूरी पे तू जहां खड़ा रहेगा ना, भूत भाग जाएंगे वहां से कि ये कौन आ गया भाई, तो कुछ डिफरेंट टाइप की चीज है। मतलब भूत प्रेत तेरे को देखकर भागेंगे, तू मत डर किसी से, तू तो निकल बिंदास कब्रिस्तान से, कोई खड़ा हो जाएगा कर वहां के। जितने भूत प्रेत है ना, जो उठ के जो अंदर भी होंगे आसपास में, सब भाग जाएंगे बाहर कि अरे इसको निकल जाने दो पहले यार, इतना पावरफुल ताबीज है। अच्छा ठीक है, गले में ताबीज पहना। अगले दिन उसको याद आई बाबा की बात, रात को निकला वहां से। अब बंदे को डर नहीं लगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं डरे वो। निकला, साइकिल रोकी, है कोई आसपास? कोई नहीं है। वो आवाजें जो उसको सुनाई पड़ती थी वो भी नहीं सुनाई पड़ रही, सब सन्नाटा। अब कोई दिक्कत नहीं, घर आता है खुशी खुशी बढ़िया, वाइफ से होता है कि आज मैं निकला, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बाबा तो बहुत चमत्कारी हैं। वाइफ बोलती हाँ वो तो ठीक है। बोलता लेकिन एक बात है, बाबा ने बोला जो भी भूत है आसपास में वो भी उनको दूर दूर भागना पड़ता है मेरे कारण, कहीं भूत प्रेत बातें बदला तो नहीं लेंगे मुझसे? वाइफ बोलती कब फालतू की बात करते हो ना, कभी तरीके की बात भी किया करो। अब उस आदमी को एक डर लगे, इस बात का लगे उसे कहीं मेरा ताबीज ना खो जाए। बेचारा बहुत पकड़ के रखे ताबीज की, जब भी कहीं जाए कि ताबीज का रस्सी वस्सी जो होती है ना, धागा वागा बंधा होता है, वो चेक करता रहेगा बैठ के, ताबीज की कोई निकल तो नहीं गया, खुल तो नहीं गया, ताबीज के कपड़े में बंधवा ले, ताबीज की ताबीज जो है वो इफेक्टिव रहना चाहिए, ताबीज जो है वो कहीं गुम ना जाए। सोएगा रात को तो ध्यान से रखेगा भी कहीं गुम ना जाए, बाथरूम में कहीं गिर ना जाए। मतलब उसको ताबीज की टेंशन रहने लगी उसको पूरे समय। कोई मिलेगा कहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर चक्कार चेन के चक्कर में ताबीज खींच ले जाए, चेन खींचने वाले लोग भी होते ना, ठीक है, तो वो ऐसे रख लेगा हाथ ताबीज के ऊपर। टेंशन इसी बात का उसको, 3 महीने 2 महीने बाद उसको इस बात का बहुत टेंशन रहने लगा कि ताबीज ना गुम जाए। बाबा पता नहीं कहां चले गए होंगे, दोबारा माना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ताबीज नहीं मालूम। बाबा तो ऐसे घुमक्कर टाइप थे, कहीं निकल गए होंगे, अब कहां ढूंढेंगे बाबा को, ताबीज कहीं ना चला जाए। अरे बहुत टेंशन भाई, बहुत ज्यादा टेंशन। निकलेगा रात को तो अपना ऊपर लगा लेगा, मफलर सब लगा लेगा कि ताबीज ना खुल जाए, कहीं गुम ना जाए ताबीज। चेक करता रहेगा निकलते में कब्रिस्तान से कि ताबीज तो नहीं गिर गया। पता चला कि ताबीज से जो डर रहे थे वो आके फिर हमला कर दिया, ताबीज नहीं है इसके बाद, आज तो आज निपटाए थे इसको। तो उसी डर में बेचारा जीने लगा। रोज डरे। वाइफ के बाद घर आके बोले, भाई बोले क्या हुआ? लगा नहीं कुछ नहीं, वो ताबीज कहीं ठीक है ना। भाई बोले हद है यार, पहले तुम डरते थे भूतों से, अब डरते तुम ताबीज ना गुम जाए इससे। दरअसल जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डर डर खेल रहे हैं, इससे डरो नहीं तो इससे डरो, नहीं तो उससे डरो। वॉलीबॉल के समान बना लिया कि कभी गेंद इस पाले में कभी उस पाले में, केवल डर के नाम बदल दिए। पहले भूत था, अब ताबीज ना गुम जाए ये डर है। तो तुमको बता रहा हूं मैं, जिंदगी में तुम यदि फिजिक्स से डर रहे हो ना, तो आज तुम्हारा डर यदि मान लो तुमने कहा तुम्हारी यदि टेंडेंसी डरने की है ना, तो तुम आज फिजिक्स से डरोगे, कल तुम अपने काम से डरोगे, परसों तुम अपने बॉस से डरोगे, नरसों तुम इससे डरोगे, उससे डरोगे, ठीक है, सड़क पे चलने में डरोगे, रोड क्रॉस करने में डरोगे, क्योंकि डर तुम्हारी प्रवृत्ति बन जाएगा। इसलिए डरना बंद करो, कॉन्कर करो, सामना करो, इलिमिनेट करो, सामना करो, देखो सच्चाई को, इलिमिनेट करो, डरना बंद करो। कोई तर्क नहीं होता डर का। डर एक इनबिल्ट फीलिंग है, अंदर आदमी की आ जाती है, तुमको उसे बाहर निकालना बस, नहीं तो वही हाल होगा भूत से ताबीज पे आ गई बात। तुम पढ़ने से डरते हो, ओ फिजिक्स पे आ गई बात। आज फिजिक्स का डर नहीं रहेगा तो कल बोलोगे केमिस्ट्री नहीं बन रही, ऑर्गेनिक नहीं बन रही, फिर क्या? अरे नीट ही नहीं बन रही, फिर क्या? साहब तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये सब बंद करो, ये डर ही तुमको बांध कर रखे हैं। डर की डोर एक ही मात्रा का फर्क है, वो तोड़नी पड़ेगी तुम। आज मैंने बिल्कुल खरी और सच्ची बात बोली है। तुम्हारी फिजिक्स कमजोर नहीं है, तुम्हारा डर मजबूत है, और उस मजबूत डर को हटाओ। उसके लिए तुम्हें फिजिक्स का सामना करना पड़ेगा। बनेगी बेटा, बनेगी। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।